कभी कभी जीवन आपको इसलिए नहीं रुलाता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि समय आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता है जिसे बिना दर्द के समझा ही नहीं जा सकता। और सबसे अजीब बात जानते हैं, जिस घाव को आप आज अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे हैं, शायद वही घाव कुछ समय बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कभी रात के गहरे सन्नाटे में अचानक आपकी आंख खुली है। सब कुछ शांत था, लेकिन आपके भीतर जैसे तूफान चल रहा था। बाहर कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मन हजारों सवाल पूछ रहा था। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने किसका बुरा किया था? आखिर कब बदलेगा यह समय? शायद आपने भी किसी अपने को खोया होगा। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा होगा। शायद आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की होगी, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया होगा। और सबसे कठिन बात यह रही होगी कि उस दर्द को कोई समझ भी नहीं पाया होगा। लोग सिर्फ इतना कहते रहे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब सब ठीक नहीं लग रहा हो, तब खुद को कैसे संभाला जाए। यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर के घाव दवा से भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव वे समय, धैर्य और मौन से भरते हैं। और यही वह सत्य है जिसे हम अक्सर सबसे अंत में समझते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब वह विरोध नहीं करता। वह यह शिकायत नहीं करता कि मुझे अंधेरे में क्यों डाल दिया गया। वह बस चुप रहता है, धीरे धीरे भीतर से बदलता है। और फिर एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है। अगर वह उस अंधेरे से घबरा जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीज को प्रकृति पर भरोसा होता है, लेकिन इंसान को समय पर भरोसा नहीं होता। यही सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। हम चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब आज मिल जाए, हर दर्द आज खत्म हो जाए, हर सपना आज पूरा हो जाए। लेकिन क्या प्रकृति कहीं भी इतनी जल्दी करती है? सूर्योदय भी अपने समय पर होता है, बारिश भी अपने मौसम में आती है, नदी भी धीरे धीरे रास्ता बनाती है। फिर हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जीवन एक ही रात में बदल जाए? शायद इसलिए क्योंकि हमें इंतजार से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असली परीक्षा इंतजार की नहीं होती? असली परीक्षा उस इंसान की होती है जो इंतजार करते हुए भी अपना विश्वास बचाकर रखता है। याद कीजिए अपने जीवन का कोई ऐसा समय जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया। उस समय आपको सचमुच लगा होगा कि शायद अब कभी मुस्कुराना संभव नहीं होगा। लेकिन आज उसी घटना को याद करके आप उतना नहीं टूटते जितना उस दिन टूटे थे। क्या बदला? घटना नहीं बदली, समय बदल गया। और समय के साथ आपका मन बदल गया। यही वह रहस्य है जिसे समझना सबसे जरूरी है। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं चलाता, समय आपके भीतर की समझ भी बदलता है। जो बात आज आपको सजा लग रही है, वही कुछ वर्षों बाद एक वरदान जैसी महसूस हो सकती है। एक बूढ़े कुम्हार की छोटी सी कहानी सुनिए। वह हर दिन मिट्टी को थपथपाता था, कभी जोर से दबाता, कभी धीरे धीरे आकार देता। उसका पोता एक दिन पूछ बैठा, दादाजी, आप इस मिट्टी को इतना कष्ट क्यों देते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर अभी इसे धैर्य से न गढ़ा तो बाद में यह एक बूंद पानी भी नहीं संभाल पाएगी। जीवन भी हमारे साथ यही करता है। जो परिस्थितियां आज हमें तोड़ती हुई लगती हैं, वही हमें इतना मजबूत बना रही होती हैं कि भविष्य की जिम्मेदारियां उठा सकें। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर समय सचमुच हर घाव भर देता है, तो कुछ लोग सालों बाद भी उसी दर्द में क्यों जीते रहते हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि समय अकेला कुछ नहीं करता। समय के साथ आपका दृष्टिकोण बदलना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति रोज उसी पुराने घाव को कुरेदता रहे, उसे याद करता रहे, हर नए इंसान की तुलना पुराने धोखे से करता रहे, तो समय आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मन वहीं अटका रहेगा। घड़ी आगे बढ़ सकती है, लेकिन यादें वहीं खड़ी रह सकती हैं। और जब यादें आगे बढ़ने से इनकार कर देती हैं, तब जीवन रुक सा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं?
इसका कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है। सुकून परिस्थितियों से नहीं आता, सुकून स्वीकार करने से आता है। लेकिन स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। स्वीकार करना यह समझना होता है कि जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आगे कैसे चलना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। समुद्र की लहरों को देखिए, हर लहर किनारे से टकराती है, कुछ टूट जाती है, लेकिन समुद्र कभी शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगली लहर फिर आएगी। यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिस दिन यह विश्वास टूट जाता है उसी दिन इंसान बाहर से नहीं, भीतर से हार जाता है। और शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप लोगों के बीच बैठे हैं, फिर भी अकेले हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन में खालीपन है। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ लगातार टूट रहा है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि आपका मन आपको पुकार रहा है। वह कह रहा है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। हर लड़ाई अभी लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को भी शोर से दबा देते हैं। मोबाइल, काम, भागदौड़, तुलना, और फिर कहते हैं कि मन शांत क्यों नहीं होता। क्या आपने ध्यान दिया कि जब नदी का पानी बहुत तेज बहता है तब उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसा ही है। बेचैन मन निर्णय नहीं ले सकता, शांत मन रास्ता खोज लेता है। यही कारण है कि धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य अपने मन को टूटने से बचाने की कला है। और यहीं से जीवन का एक नया रहस्य खुलना शुरू होता है। क्योंकि कई बार जो चीज आपको देर लग रही होती है, वही देरी आपको उस गलती से बचा रही होती है जिसका पछतावा पूरी उम्र रहता। लेकिन हम उस समय यह देख नहीं पाते। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। हम यह नहीं देखते कि शायद समय हमें किसी बड़े नुकसान से भी बचा रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस अवसर के न मिलने पर आप बहुत दुखी हुए थे, कुछ समय बाद पता चला कि अगर वह मिल जाता तो शायद जीवन और कठिन हो जाता? अगर ऐसा हुआ है तो जरा सोचिए, क्या सचमुच हर देरी बुरी होती है, या कुछ देरी ईश्वर का सबसे शांत उत्तर होती है? यही प्रश्न हमें अगले सत्य की ओर ले जाता है। क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति सिर्फ समय का इंतजार नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसे कोई तूफान भी आसानी से नहीं हिला सकता। और यही वह शक्ति है जिसके बारे में अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आना बाकी है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अधूरा है। यदि धैर्य इतना शक्तिशाली है, यदि समय सचमुच घाव भर देता है, तो फिर वह क्षण इतना असहनीय क्यों लगता है जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है? क्यों उस समय हर सलाह खोखली लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और केवल हम ही किसी अदृश्य जगह पर रुक गए हैं? क्योंकि दर्द की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह वर्तमान को इतना बड़ा बना देता है कि भविष्य दिखाई ही नहीं देता। जब मन दुख में होता है तब उसे लगता है कि यही हमेशा रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी बादलों को देखा है? सबसे घने बादल भी पूरे आकाश के मालिक नहीं बन पाते। कुछ समय बाद हवा चलती है, बादल हटते हैं और वही सूरज फिर दिखाई देता है जो कभी गया ही नहीं था। सूरज छिपा था, खत्म नहीं हुआ था। ठीक इसी तरह आपके जीवन की रोशनी भी कई बार परिस्थितियों के बादलों के पीछे छिप जाती है, वह समाप्त नहीं होती। यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। वह अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेता है। यदि व्यापार में घाटा हुआ तो वह सोचने लगता है कि मैं असफल हूं। यदि किसी ने साथ छोड़ दिया तो वह मान लेता है कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। यदि एक परीक्षा में हार मिली तो वह निर्णय कर लेता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या एक दिन की बारिश पूरे वर्ष का मौसम तय कर देती है? क्या एक सूखा पत्ता पूरे वृक्ष की कहानी बता देता है? फिर एक घटना आपके पूरे जीवन का निर्णय कैसे कर सकती है? याद रखिए, घटनाएं जीवन का हिस्सा हैं, जीवन स्वयं नहीं। कई लोग इस अंतर को कभी समझ ही नहीं पाते। वे एक दर्द को पकड़कर
पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़े रहे और फिर शिकायत करे कि हाथ क्यों जल रहा है। समय उसे बार बार कहता है छोड़ दो, लेकिन वह कहता है नहीं, यह मेरा दर्द है, और धीरे धीरे वही दर्द उसकी पहचान बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर बातचीत में अपने पुराने दुख का जिक्र करते हैं? 10 साल पहले क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने धोखा दिया था, सब कुछ उन्हें आज भी उतनी ही स्पष्टता से याद रहता है। लेकिन उनसे यह पूछिए कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या सीखा, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान घाव पर था, उपचार पर नहीं। यही धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। धैर्य केवल समय काटना नहीं है। धैर्य अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी काम कर रहा है। जैसे मिट्टी के भीतर जड़ें चुपचाप फैलती रहती हैं। ऊपर से देखने वाला कहेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रकृति जानती है कि सबसे महत्वपूर्ण काम अभी धरती के नीचे चल रहा है। यदि जड़ें गहरी नहीं होंगी तो पहला तूफान वृक्ष को गिरा देगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब जीवन आपको रोक देता है, तब कई बार वह आपको कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रहा होता है। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन बीज बोए। पहला किसान रोज खेत में जाकर मिट्टी खोदकर देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। दूसरा किसान केवल पानी देता, देखभाल करता और धैर्य रखता। कुछ सप्ताह बाद पहले किसान के खेत में कुछ भी नहीं उगा, क्योंकि वह बार बार बीज निकालकर उसकी जड़ें तोड़ देता था। दूसरे किसान के खेत में हरियाली फैल गई। सोचिए, क्या हम भी अपने सपनों के साथ यही नहीं करते? हर दूसरे दिन परिणाम देखने लगते हैं, हर तीसरे दिन खुद पर संदेह करने लगते हैं, हर चौथे दिन रास्ता बदल देते हैं और फिर कहते हैं मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं बदलता। समय को काम करने का अवसर देना भी एक कला है। क्या आपने ध्यान दिया है कि घाव भरते समय खुजली होती है? डॉक्टर कहते हैं उसे बार बार मत छुओ, नहीं तो घाव फिर खुल जाएगा। लेकिन मन के घावों के साथ हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम उन्हें बार बार छूते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुराने संदेश पढ़ते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं, फिर कहते हैं कि दर्द क्यों नहीं जा रहा। सच तो यह है कि समय घाव भर रहा होता है, लेकिन हम ही उसे बार बार खोल देते हैं। यही कारण है कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति एक निर्णय है। यह निर्णय कि अब मैं उस बात को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा जिसने मुझे केवल कुछ समय के लिए चोट पहुंचाई थी। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या क्षमा करना जरूरी है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि क्षमा करना सामने वाले के लिए उपहार है। नहीं, क्षमा सबसे पहले स्वयं को मुक्त करने का नाम है। जब तक मन में क्रोध है, तब तक सामने वाला चाहे कहीं भी हो, वह आपके भीतर जीवित रहता है। आपने उसे अपने मन में रहने की जगह दे रखी है, और आश्चर्य यह है कि उसका किराया भी आप ही चुकाते हैं, अपनी शांति देकर। एक दीपक को देखिए, वह अंधकार से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह केवल जलता है, और जैसे ही वह जलता है, अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। शांति भी ऐसी ही है। आपको हर समस्या से लड़ना नहीं है। कई समस्याएं केवल आपके शांत होने का इंतजार करती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, तब लिए गए निर्णय बाद में गलत साबित होते हैं, और जब मन शांत होता है, तब वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि कठिन समय में सबसे पहले परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया संभालिए, क्योंकि परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया लगभग हमेशा आपके हाथ में होती है। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है। हर घटना के बाद मैं खुद से केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्या 5 साल बाद भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? यदि उत्तर नहीं होता है, तो मैं उसे अपने 5 मिनट से अधिक नहीं देता। जरा इस बात पर ठहर कर सोचिए। हम जिन बातों पर रातों की नींद खो देते हैं, उनमें से कितनी बातें 5 साल बाद भी मायने रखेंगी? शायद बहुत कम। तो फिर हम अपने वर्तमान का इतना बड़ा हिस्सा
उन चीजों को क्यों दे देते हैं जो भविष्य में याद भी नहीं रहेंगी? यही मन की सबसे बड़ी आदत है। वह छोटी बातों को बड़ा बना देता है और बड़ी बातों को भूल जाता है। वह उस एक व्यक्ति को याद रखता है जिसने अपमान किया, लेकिन उन 100 लोगों को भूल जाता है जिन्होंने सम्मान दिया। वह उस एक असफलता को पकड़ लेता है, लेकिन उन अनेक सफलताओं को अनदेखा कर देता है जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। क्या यह न्याय है? शायद नहीं, लेकिन मन ऐसा ही करता है और इसलिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके बीच से रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को हटाने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता। वह स्वयं को इतना लचीला बना लेता है कि परिस्थितियां उसे रोक ही नहीं पाती। यही धैर्य का अगला रूप है। धैर्य का अर्थ केवल चुप रहना नहीं। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक अपने भीतर की आग को बुझने न देना। क्योंकि कुछ लोग जल्दी हार नहीं मानते, वे जल्दी थक जाते हैं, और यह थकान शरीर की नहीं होती, उम्मीद की होती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अब मन नहीं करता, जैसे भीतर की ऊर्जा खत्म हो गई हो? यदि हां, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप समाप्त हो गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके मन को विश्राम चाहिए, हार नहीं। प्रकृति भी हर शाम विश्राम करती है। सूर्य डूबता है, पक्षी अपने घोंसलों में लौटते हैं, आकाश शांत हो जाता है। लेकिन क्या अगली सुबह सूरज यह कहता है कि मैं कल डूब गया था, इसलिए आज नहीं निकलूंगा? नहीं, वह फिर उगता है। यही जीवन का नियम है। गिरना अंत नहीं है, गिरे रहने का निर्णय अंत बन सकता है। और शायद यही कारण है कि समय उन लोगों का साथ देता है जो टूटकर भी अपने भीतर एक छोटी सी आशा बचाए रखते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। कई बार जीवन आपको इसलिए नहीं रोकता कि आप कमजोर हैं। जीवन आपको इसलिए रोकता है क्योंकि आप बहुत तेज भाग रहे थे और गलत दिशा में जा रहे थे। कभी कभी रुक जाना भी बच जाना होता है। कभी कभी देर हो जाना भी वरदान होता है। कभी कभी अकेले रह जाना भी स्वयं को पाने की शुरुआत होता है। और यही वह बिंदु है जहां धैर्य केवल इंतजार नहीं रह जाता, बल्कि आत्मबोध का द्वार बन जाता है। लेकिन यदि धैर्य हमें स्वयं से मिलाता है, तो फिर ऐसा क्या है जो हर बार हमारे धैर्य को तोड़ देता है? क्यों छोटी सी देरी भी हमें बेचैन कर देती है? क्यों तुलना, अपेक्षाएं और अधूरी इच्छाएं हमारे मन की शांति छीन लेती हैं? यही अगला रहस्य है, और शायद पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ भी। क्योंकि जब तक इस अदृश्य शत्रु को पहचान नहीं लिया जाता, तब तक समय बीतता रहेगा, घड़ी चलती रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन मन वहीं खड़ा रहेगा जहां दर्द ने उसे पहली बार रोका था। और जो बात अब सामने आएगी वही तय करेगी कि आने वाले वर्षों में आपका जीवन केवल बीते हुए कल की याद बनकर रह जाएगा, या एक बिल्कुल नई शुरुआत का मार्ग खुलने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो हर लड़ाई जीत ले, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो हर हार के बाद भी अपने भीतर की शांति को मरने नहीं देती। दुनिया अक्सर जीतने वालों की कहानी सुनाती है, लेकिन समय उन लोगों की कहानी लिखता है जिन्होंने टूटकर भी अपने चरित्र को टूटने नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घटना दो लोगों के जीवन में अलग अलग परिणाम क्यों लाती है? एक व्यक्ति उसी दर्द से और अधिक कठोर हो जाता है, जबकि दूसरा उसी दर्द से और अधिक समझदार बन जाता है। दर्द दोनों को मिला, लेकिन उनके भीतर का निर्णय अलग था। इसीलिए याद रखिए, घाव इंसान को नहीं बदलते, घावों के प्रति उसका दृष्टिकोण उसे बदल देता है। और यहीं से जीवन का अगला रहस्य खुलना शुरू होता है। एक छोटा सा दृश्य अपने मन में लाइए। सुबह का समय है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा है। उसके हाथ में चाय का कप है। चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति है। उसी रास्ते से एक युवा व्यक्ति तेजी से निकलता है। वह परेशान है। नौकरी की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं, भविष्य का डर और दूसरों से तुलना, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। वह वृद्ध से पूछता है, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराता है और केवल एक वाक्य कहता है,
जिस बात को समय बदल देगा, उसके लिए आज अपनी नींद क्यों खोनी? यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यदि इसे सचमुच समझ लिया जाए, तो जीवन का आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो सकता है। क्या आपने भी कभी पूरी रात केवल इसलिए जागकर बिताई है क्योंकि आपका मन बार बार उसी घटना को दोहरा रहा था? वही शब्द, वही चेहरा, वही धोखा, वही पछतावा। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। यही सबसे बड़ी थकान है। शरीर काम करके नहीं, बल्कि बेकार की चिंताओं से अधिक थकता है। इसलिए कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी मन थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि नींद शरीर को मिलती है, लेकिन शांति मन को नहीं मिलती। यही एक और अनदेखी सच्चाई छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुख लोगों ने दिया, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? यदि कोई व्यक्ति एक बार आपको चोट पहुंचाता है, तो वह उसका व्यवहार है, लेकिन उसी घटना को 100 बार याद करके खुद को दुख देना, यह हमारा व्यवहार है। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया? कई बार लोग हमें उतना नहीं तोड़ते जितना हमारी अपनी यादें हमें तोड़ देती हैं। इसलिए सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपनी स्मृतियों से होता है। नदी को देखिए, जब उसमें बाढ़ आती है, तो वह अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वही नदी फिर शांत हो जाती है। वह अपने भीतर पुराने तूफान को हमेशा के लिए नहीं रखती। यदि नदी भी हर पत्थर को पकड़कर बैठ जाती, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। फिर हम अपने मन में पुराने दुखों को वर्षों तक क्यों पकड़े रहते हैं? क्या हम सचमुच उन्हें छोड़ नहीं सकते, या हमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है? यह प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि कई लोगों को धीरे धीरे अपने दुख से लगाव हो जाता है। उन्हें लगता है कि यदि वे उस दर्द को छोड़ देंगे, तो शायद वे उस व्यक्ति को भी भूल जाएंगे जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। लेकिन याद रखिए, माफ करना भूलना नहीं होता। माफ करना अपने मन को कैद से आजाद करना होता है। क्षमा दूसरे के लिए उपहार नहीं है, यह अपने भीतर की शांति को वापस पाने का मार्ग है। एक किसान हर वर्ष खेत में बीज बोता था। एक साल बारिश देर से आई। गांव के कई लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, इस बार फसल नहीं होगी। लेकिन किसान ने खेत छोड़ना बंद नहीं किया। वह रोज मिट्टी को देखता, निराई करता, उम्मीद बनाए रखता। किसी ने पूछा, जब बारिश ही नहीं हुई तो मेहनत क्यों? किसान बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं, लेकिन खेत तैयार रखना मेरे हाथ में है। कुछ दिनों बाद बारिश आई। जिन लोगों ने खेत छोड़ दिए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। जिसने धैर्य रखा, वही फल ले गया। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन तैयारी हमेशा हमारे हाथ में होती है। समय हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन हमारा धैर्य हमारे अनुसार चल सकता है, और यही अंतर भविष्य बदल देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ कभी अपने फल खाने की जल्दी नहीं करता? वह वर्षों तक केवल जड़ें मजबूत करता है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल ऊपर दिखाई देने वाली सफलता देखता है, नीचे बन रही नींव नहीं। शायद अभी आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा हो जब आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लोग आगे निकल रहे हैं, आपके प्रयास दिखाई नहीं दे रहे, आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं हो रहा। लेकिन क्या यह संभव है कि अभी आपका समय जड़ें बनाने का हो? क्या यह संभव है कि जो देरी आपको सजा लग रही है, वही आपके भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी हो? याद रखिए, जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है, उसने सबसे लंबा मौन सहा होता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह जीवन का नियम है। कई बार जीवन आपको दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलाने के लिए रोक देता है। सोचिए, यदि आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती, तो क्या आप कभी धैर्य सीख पाते? यदि कभी कोई आपका साथ न छोड़ता, तो क्या आप अपनी ताकत पहचान पाते? यदि कभी असफलता न मिलती, तो क्या सफलता का मूल्य समझ पाते? हर कठिनाई अपने साथ एक प्रश्न लेकर आती है, और हर प्रश्न के भीतर एक छिपा हुआ उत्तर होता है। लेकिन अधिकांश लोग उत्तर मिलने से पहले ही
हार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी शुरू होती है। एक दीपक को देखिए, वह अंधेरे से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह केवल जलता रहता है और उसका जलना ही अंधेरे को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होता है। इंसान भी तब बदलता है जब वह दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर का दीपक जलाना सीख लेता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके पास बैठते ही मन शांत होने लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शांति शब्दों से नहीं फैलती, शांति भीतर की अवस्था से फैलती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन के तूफानों को स्वीकार कर लिया, उसे बाहर की आंधियां आसानी से नहीं हिला सकती। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। शांत रहना और चुप रहना एक बात नहीं है। कई लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे डरते हैं, और कई लोग शांत रहते हैं क्योंकि वे समझ चुके होते हैं। डर की चुप्पी भीतर से तोड़ती है, समझ की शांति भीतर से जोड़ती है। आप किस ओर बढ़ रहे हैं? यह प्रश्न शायद आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण सत्य सामने आना बाकी है, क्योंकि समय केवल घाव नहीं भरता, समय यह भी दिखाता है कि वास्तव में आपका अपना कौन था, आपका भ्रम कौन था, और सबसे बढ़कर आपका वास्तविक स्वरूप कौन है। यही वह मोड़ है जहां से जीवन की कहानी और अधिक गहरी होने वाली है। यहीं से जीवन का वह अध्याय शुरू होता है जहां अधिकांश लोग लौट जाना चाहते हैं, लेकिन लौट नहीं सकते, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं चलता, वह केवल आगे बढ़ता है। और जो उसके साथ चलना सीख लेता है, वही भीतर से हल्का होने लगता है। जो अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, उसके हाथ भविष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए कभी कभी जीवन आपको किसी व्यक्ति से नहीं, आपकी पुरानी सोच से अलग करता है। दर्द उसी परिवर्तन का संकेत होता है। जरा एक सूखे हुए वृक्ष की कल्पना कीजिए। गर्मियों में उसे देखकर लगता है कि अब उसमें कभी हरियाली नहीं आएगी। उसकी शाखाएं सूनी हैं, पत्ते झड़ चुके हैं, राहगीर भी उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही वृक्ष शिकायत नहीं करता, वह मौसम से लड़ता नहीं, वह बस खड़ा रहता है। उसे पता है कि ऋतु बदलती है, और जब पहली वर्षा आती है तो उसी सूखी शाखा पर सबसे पहले एक छोटी सी हरी कली जन्म लेती है। यही प्रकृति का संदेश है। जिसे धैर्य आता है, उसे नया जीवन भी मिलता है। क्या आपने कभी अपने जीवन के किसी ऐसे दौर को याद किया है जब आपको लगा था कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा? हर सुबह बोझ लगती थी, हर रात लंबी लगती थी, लोगों की हंसी भी चुभती थी, किसी की सफलता देखकर अपने अधूरे सपने याद आने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, एक दिन आपने खुद को थोड़ा मजबूत पाया। शायद दर्द पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन अब वह आपको पहले जितना तोड़ नहीं पा रहा था। यही समय की सबसे शांत शक्ति है। वह शोर मचाकर नहीं बदलता, वह चुपचाप बदल देता है। याद रखिए, समय कभी घोषणा नहीं करता कि अब तुम्हारा दर्द कम होने वाला है। वह बस एक दिन आपको एहसास करा देता है कि जिस बात पर तुम रोते थे, आज उसी बात पर तुम मुस्कुरा सकते हो। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर समय इतना शक्तिशाली है, तो फिर लोग अधीर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देता। मनुष्य बीज बोने के अगले दिन फल चाहता है, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज रोज उगता है, पर कभी दौड़ता नहीं। चांद हर रात आता है, पर कभी अपनी गति नहीं बदलता। नदी समुद्र तक पहुंचती है, पर हर मोड़ को स्वीकार करती हुई। फिर हम अपने जीवन की यात्रा में हर मोड़ से क्यों लड़ते हैं? एक बार एक बच्चा तितली के कोकून को देख रहा था। उसने देखा कि तितली बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे दया आ गई। उसने कोकून को थोड़ा काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ जाए। तितली तो बाहर निकल आई, लेकिन वह कभी उड़ नहीं सकी, क्योंकि संघर्ष ही उसके पंखों में शक्ति भरने वाला था। जिस कठिनाई को बच्चे ने दया समझकर हटा दिया, वही तितली के जीवन की सबसे आवश्यक प्रक्रिया थी। क्या यह संभव है कि आज आपके जीवन का संघर्ष भी आपके पंख बना रहा हो? क्या यह संभव है कि जिस कठिन रास्ते से आप गुजर रहे हैं, वही आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रहा हो जहां बिना तैयारी के पहुंचना खतरनाक होता? यदि ऐसा है,
तो क्या अभी हार मान लेना उचित होगा? याद रखिए, हर कठिन रास्ता मंजिल नहीं रोकता, वह केवल यात्री को मजबूत करता है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, दर्द हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार हमारी अपेक्षाएं ही हमारे सबसे बड़े घाव बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि हर रिश्ता वैसा ही रहे जैसा हमने सोचा था, हम चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। और जो इन नियमों को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर शिकायत कम और शांति अधिक होने लगती है। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वह गिरता है, रोता है, फिर उठ जाता है। वह पूरे दिन यह नहीं सोचता कि मैं क्यों गिरा। वह फिर चलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम गिरने से ज्यादा गिरने की यादों को ढोने लगते हैं। यही हमारे मन की सबसे बड़ी थकान है। हम वर्तमान से कम, अतीत के बोझ से ज्यादा दबे होते हैं। एक बूढ़ा नाविक समुद्र में वर्षों तक नाव चलाता रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? उसने कहा, तूफान से नहीं, उस डर से जो तूफान आने से पहले मन में पैदा होता है। क्योंकि असली तूफान अक्सर समुद्र में नहीं, इंसान के भीतर उठता है। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन यदि आपने इसे महसूस कर लिया, तो आपकी आधी बेचैनी आज ही समाप्त हो सकती है। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग वास्तविक समस्या से कम, उसकी कल्पना से अधिक डरते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात की चिंता महीनों तक करते रहे, वह घटना आई ही नहीं, और जो आई वह उतनी भयानक नहीं थी जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। इसलिए मन को हर विचार पर विश्वास करना बंद करना होगा। हर सोच सत्य नहीं होती, हर डर भविष्य नहीं होता, हर देरी असफलता नहीं होती, और हर अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कभी कभी वही अंत एक नई शुरुआत का सबसे शांत दरवाजा होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सूर्योदय से ठीक पहले सबसे अधिक अंधेरा होता है? प्रकृति जैसे हर दिन हमें यही सिखाती है कि रोशनी आने से पहले धैर्य की अंतिम परीक्षा होती है। शायद आपके जीवन में भी अभी वही समय चल रहा है। शायद आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन क्या पता यही वह क्षण हो जिसके बाद सब बदलने वाला हो। धैर्य का सबसे कठिन पल अक्सर चमत्कार के सबसे निकट होता है। इसलिए अपने मन को टूटने मत दीजिए, अपने विश्वास को बिखरने मत दीजिए। क्योंकि जब इंसान विश्वास खो देता है, तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब विश्वास जीवित रहता है, तो अंधेरे में भी रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको एहसास होता है कि जिन घटनाओं को आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा था, उन्हीं घटनाओं ने आपको वह इंसान बनाया जो आज हर परिस्थिति में शांत रहना सीख रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा रहस्य बाकी है जो धैर्य से भी बड़ा है। क्योंकि कई बार समय घाव भर देता है, फिर भी मन खाली क्यों रह जाता है? उस खालीपन का कारण क्या है? और उसे भरने का वह कौन सा रास्ता है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं? यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। और अब शायद आप समझ चुके होंगे कि धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, तब भी अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखना। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। शांत रहने का अर्थ यह है कि दुख आएंगे, लेकिन वे आपकी आत्मा की रोशनी को बुझा नहीं पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन के हर कठिन दौर को देखेंगे। जिन रातों में आपने रो रोकर नींद खोई थी, जिन लोगों के जाने से आपको लगा था कि अब जीवन रुक जाएगा, जिन असफलताओं ने आपको भीतर तक तोड़ दिया था, वही घटनाएं आपको मुस्कुराकर यह एहसास कराएंगी कि अगर वे न हुई होती, तो आज आप इतने मजबूत, इतने समझदार और इतने शांत कभी नहीं बन पाते। याद रखिए, समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन समय हर उस व्यक्ति का साथ जरूर देता है जो हार मानने से पहले खुद को संभालना सीख लेता है। इसलिए जब भी जीवन आपको परखे, जल्दबाजी मत कीजिए।
जब भी लोग आपको गलत समझे, क्रोध मत कीजिए। जब भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, विश्वास मत खोइए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, हर पतझड़ के बाद बसंत निश्चित है, हर घाव के बाद मरहम निश्चित है, और हर कठिन समय के बाद एक ऐसा दिन निश्चित है जब आप पूरे विश्वास से कह सकेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। याद रखिए, धैर्य वह शक्ति है जो बंद दरवाजों को नहीं तोड़ती, बल्कि सही समय आने पर उन्हें स्वयं खुलते हुए देखती है। शांत मन सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई हार हरा नहीं सकती। समय घाव भरता है, लेकिन केवल उसी का जो अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, अपने मन को शिकायतों का घर नहीं, विश्वास का मंदिर बनाइए। अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, अनुभव बनने दीजिए। अपने संघर्षों को बोझ नहीं, अपनी तैयारी समझिए। और हर सुबह खुद से केवल एक बात कहिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सही समय पर जीवन मुझे वहां जरूर ले जाएगा जहां मेरे प्रयासों का वास्तविक फल मेरा इंतजार कर रहा है। यदि आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, धैर्य, ताकि यह केवल एक शब्द न रहे, बल्कि आपके जीवन का एक संकल्प बन जाए। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए मन को फिर से उम्मीद मिल जाए। आपका एक लाइक और एक शेयर इस प्रेरणा को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जीवन की एक और गहरी सच्चाई के साथ।